नमस्कार जी। नमस्कार जी सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विपिन अग्रवाल है, मैं यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो सर जैसे आप अभी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में आए हुए हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली है या वैसे ही आप यहाँ समागम में घूमने के लिए आए हुए हैं? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया जी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 18 दिसंबर 2022 को लिया जी। सर अभी आपको लगभग 2 साल ही हुए हैं संत रामपाल जी की शरण में आए हुए, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको संत रामपाल जी की शरण में आना हुआ? सर मैं दिल्ली में काम करता था और कोरोना काल में 2021 में मैं दिल्ली से यमुनानगर आ गया और 2022 की स्टार्टिंग में सर्दियों में ही, फरवरी का महीना होगा शायद, मैं घर पे लेटा हुआ था कंबल में, और कंबल में लेटे लेटे ना मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये संत रामपाल कौन है और जेल में क्यों है। तो फिर मैंने क्या किया, गूगल में जाके सर्च किया। भक्ति से कोई लेना देना नहीं था, बस मैंने वैसे ही नॉलेज के लिए सर्च किया। फिर देखा भाई इनका जन्म सोनीपत के पास धनाना गांव में हुआ था और आर्य समाजियों के साथ इनका कुछ झगड़ा था जिसके कारण ये जेल में है। फिर मैंने ऐसे आपका क्या बना भाई, दिमाग में ऐसा क्यों आया कि संत रामपाल जी के बारे में आप जानो? सर वैसे ही आ गया अचानक, बस परमात्मा ने खींचना था मुझे। नहीं मतलब आपने कोई ऐड देखी या किसी दोस्त ने बताया या कहीं आपके सामने कोई बुक आई या पैम्पलेट आया या फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने संत रामपाल जी के बारे में सुना, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसा क्या था? सर मुझे बताया किसी ने नहीं, पर एक बारी बहुत पहले ऐसी खबर सुनी थी कि वो जेल में है, कोई बरवाला कांड हुआ था, उस कारण से वैसे ही मेरे मन में आ गया भाई मैं भी हरियाणा का रहने वाला हूँ, ये संत रामपाल भी हरियाणा के हैं। तो फिर आपको क्या पता चला संत रामपाल जी के बारे में जब आपने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की? मुझे ये पता चला कि मैंने जब सर्च किया ना, तो मैंने देखा कि भाई ये जो इनको क्यों फंसाया गया है या ये जेल में क्यों है, भाई इन्होंने क्या गलत काम किया या नहीं किया, तो इसको जांचने के लिए मैंने देखा। फिर ये देखा है ना, जो स्वामी दयानंद थे, महर्षि दयानंद, वो आर्य समाज के प्रवर्तक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, और जब मैं 10वीं में था एक हिंदी में रचना भी थी सत्यार्थ प्रकाश, मुझे उसका नाम पहले से याद था, तो फिर मुझे पता नहीं था कि उसके बारे में है क्या। फिर मैंने मिलाया कि संत रामपाल जी ये कह रहे हैं कि इसमें वेदों के खिलाफ लिखा है, बस यही झगड़ा था इसलिए उनको फंसाया गया। और मैंने अपनी तसल्ली के लिए जो सत्यार्थ प्रकाश में बात लिखी थी ना, वो वेदों से मिलाए कुछ पॉइंट। जैसे वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, राजा के समान दर्शनीय है, और सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिख दिया ये निराकार है। और इन्होंने स्वामी दयानंद लिख दिया कि परमात्मा रोग नाश नहीं कर सकता, जबकि पवित्र वेद कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है ना, वो सत साधक की उम्र 100 वर्ष तक बढ़ा सकता है, उसके कर्म के लेख को मिटा के उसकी उम्र भी बढ़ा सकता है। तो मतलब आपने जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको ये मिली कि भाई संत रामपाल जी को फंसाया गया है, इन्होंने दयानंद सरस्वती के ऊपर कोई टिप्पणी की थी जो दयानंद सरस्वती ने गलत चीज़ें लिखी हुई थी, इसलिए संत रामपाल जी को फंसाया गया और संत रामपाल जी इस कारण से जेल में हैं। फिर उसके बाद मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको संत रामपाल जी की शरण में आना हुआ? फिर क्या हुआ सर कि मेरे मन में एक विचार आया कि भाई अब ये संत रामपाल जी क्या कहते हैं। फिर मैंने इनके बारे में सुना, इनका सत्संग देखा कुछ सर्च करके भी, संत रामपाल जी के सत्संग, तो ये कबीर को भगवान बता रहे थे। तो हमने वैसे सुना था कि वो एक महान संत थे, उनके दोहे भी हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर। तो फिर मैंने देखा भी कबीर को भगवान कह रहे हैं और ये प्रमाण दे रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है हक्का कबीर, वेदों में कबीर देव कहते हैं, और कुरान में लिखा हुआ अल्लाह कबीर है, और ऑलमाइटी गॉड कबीर ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो और दादू साहब ने भी कहा है, जिन मौकों निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। ऐसे मैंने कुछ प्रमाण देखे, मेरे यकीन सा हो भाई कबीर परमात्मा है, सही में ये प्रमाण दे रहे हैं। और संत रामपाल जी बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो शय शरीर आते हैं और शय शरीर जाते हैं, और उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। और इस बात का प्रमाण भी पवित्र वेदों में, ये बात भी मैंने मिलाई, तो मुझे यकीन हो गया। इससे पहले मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था, 4th या 5th क्लास से, मुझे याद नहीं है लगभग। डेरा सच्चा सौदा कौन, वहाँ के संत कौन है? संत गुरमीत राम रहीम है, जो उनके मौजूदा संत है, जो धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, उन्हीं के मैं बात कर रहा हूँ। वो भी राधा स्वामियों से निकला हुआ पंथी है, क्योंकि जो उनके प्रवर्तक थे श्याम मस्तानी जी महाराज बिलोचिस्तानी, वो बाबा सावण सिंह जो हजूर महाराज जी थे राधा स्वामी से, उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी उन्होंने। 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी उन्होंने। तो आपने क्या वहाँ से दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा से नाम दीक्षा ले रखी थी? सर बिल्कुल ले ली थी, मेरी मम्मी ने ले रखी थी गली में, जैसे औरतों के साथ मिलके। तो हम बच्चे थे, हम भी चले जाते थे घूमने डेरे में, तो हमने भी ले ली शौक में। बाकी वहाँ कोई नियम नहीं थी जी, ना कोई मर्यादा थी, ना कभी ये बताया था कि भगवान
है भाई कबीर भगवान है, बस वहाँ तो ये बताते थे परमात्मा निराकार है, मतलब कोई कहते गुरु भगवान, मैंने उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया था कि शास्त्रों के अनुकूल भाई भगवान ही है। और संत रामपाल जी ने शास्त्रों के अकॉर्डिंग, सभी पवित्र सदग्रंथों के अकॉर्डिंग ये साबित कर दिया कि कबीर ही भगवान है। तो पहले जैसे आप धन सतगुरु से जुड़े हुए थे, तो कोई आपके वहाँ पे कैसे अनुभव थे, एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर, कितने साल आप वहाँ जुड़े रहे? सर देख लो 5th क्लास में मेरी उम्र लगभग कितनी होगी, 6-7 साल, और अब 2025 चल रहा है। अब मैंने 2022 में नाम लिया है संत रामपाल जी महाराज जी से। मैंने इसी कारण से लिया कि ये शास्त्र अनुकूल साधन है और इन्होंने सारे प्रमाण दिखा दिए कबीर भगवान है। मतलब वहाँ आप लगभग 20 साल जुड़े रहे? हाँ जी, हाँ जी, पर हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ वहाँ से, कोई लाभ नहीं हुआ जी। तो मतलब लाभ हुआ या हानि हुई या कुछ नहीं, बस नॉर्मल लाइफ चल रही थी, कैसा नॉर्मल चल रही थी, कोई नियम तो थे नहीं। शादी पार्टी में जाते थे दोस्तों के साथ, बियर भी पी लेते थे, मतलब कोई ऐसा नियम नहीं था भाई ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब वहाँ पे हो जाएगा, वैसे देखो कहता तो कोई नहीं, कोई भी पंडित हो किसी पे जाओ वो भी कहेगा भाई नशे ना करो, अच्छी बात सब बताते हैं। लेकिन अब जब से संत रामपाल जी से दीक्षा लिया, इनका ज्ञान सुना है, उससे ये लगा कि भाई पूर्ण जो गुरु होता है ना, उसके शब्द में ताकत होती है। तो वो दिल ही नहीं करा कभी फिर उसके बाद ये चीज़ें करने का और सद्भक्ति से। मतलब उससे पहले आप शराब वगैरह ड्रिंक कर लेते थे? बियर मतलब शौकिया तौर पे शादी में या किसी कभी बियर शेयर ले ली शादी में, वो वैसे परमानेंट में कोई नशा नहीं करता था। अच्छा, तो फिर जैसे संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस हुए? जैसे पहले 20 साल आपने धन सतगुरु में भक्ति की, तो वहाँ से आप कह रहे हो कि नॉर्मल लाइफ थी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था या मर्यादाएं नहीं थी। तो फिर संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपके कोई एक्सपीरियंस, अनुभव, कोई लाभ क्या रहा आपकी ज़िंदगी में, कोई बदलाव हुआ हो? सर बदलाव ही हुआ, एक तो सद्भक्ति मिल गई, मोक्ष का मार्ग मिल गया। क्योंकि कबीर साहिब ने भी बोला है, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से टूटा पत्ता भौर ना लगता डार। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब मैंने संत रामपाल जी का ज्ञान समझा था ना सर, तो मेरी घर पे एक भी यमुनानगर एक दुकान बना रखी है, उसमें बीड़ी सिगरेट गुटके, ये चैनी खैनी जैसे जो भी ये तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ये बहुत बिकते थे। मतलब एक महीने में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार से भी ज़्यादा के बिक जाते थे। तो फिर मुझे ज्ञान हो गया, फिर मैंने नाम नहीं लिया, मेरे मन में था भाई मैं फिर ये हटाना पड़ेगा सारा कुछ, अभी टाइम लगेगा। फिर मैंने ना पूरी बॉडी में दर्द हो गया ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई कह रहा गठिया है, कोई कह रहा जिसे नसों की प्रॉब्लम है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे जब बैठ जाता था ना मैं टॉयलेट वगैरह, तो 2 बंदों को मुझे उठाना पड़ता था। तो उसके बाद मैंने फिर संत रामपाल जी के, जैसे मैं सत्संग देख ही रहा था, मुझे ज्ञान था थोड़ा, जैसे मैंने सुना था, देखा था गूगल के अंदर जाके, सोशल मीडिया पे, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनके भक्तों के इंटरव्यू भी देखे, भाई कैंसर ठीक हो गए। और संत रामपाल जी भी कह रहे थे भी जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा भाई मैं भी नाम ले लेता हूँ, और ना भाई हमारे पे इतना पैसा है, कोई कह रहा है जी वहाँ जाओ PGI एम्स, मतलब छोटे मोटे डॉक्टरों पे या नॉर्मल यमुनानगर में तो मैंने कईयों से सलाह ली, कोई इलाज ही नहीं था किसी का। सारे कहते भाई ये बड़ी, इसका कोई इलाज ही नहीं है, न्यूरोस प्रॉब्लम हो गई है तेरे को लग रहा है। फिर मैंने भक्ति ले ली, संत रामपाल जी से दीक्षा ले ली 18 दिसंबर 2022 को, और मर्यादा में रह के भक्ति की। मैं बिना किसी दवाई 1-2 रुपये की दर्द की गोली खाता था मैं भी, ताकि सुबह बैठ के टॉयलेट में उठ सकूँ। फिर क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे भक्ति करने लगा, मेरा सारा दर्द ठीक हुआ। आज मैं भाग भी सकता हूँ, आश्रम में सेवा भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ भी लगा सकता हूँ मैं। मतलब आपका कहने का है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसका डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली और एकाएक ऑटोमेटिकली ही आपके जीवन में परिवर्तन हुआ और आप बिल्कुल ठीक हो गए बिना किसी दवाइयों के। तो क्या संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद और भी कोई आपकी फैमिली में अनुभव या कोई लाभ हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस हुआ हो किसी तरह से, तो वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। फैमिली में क्या हो जाए, एक बार सर्दियों में, अभी पिछली सर्दियों की बात है, मेरी जो मदर है ना, वो वॉशिंग मशीन में जैसे पानी डाल रही थी बाल्टी से चक्के, सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। तो उसमें क्या हो गया ना, उनका पैर फिसल गया, क्योंकि घर में नीचे मार्बल लगा हुआ, उसमें फिसल गया पैर। तो उनका सिर एकदम ज़मीन पे लगा और वो बिल्कुल उनको होश नहीं रहा। मेरी सिस्टर भी थी और वो भी डर गई भाई, हमने भी सोचा, हमें ऐसा लग रहा था कि मम्मी चली गई। तो वो बोली गली में देख कोई आस पड़ोस में गाड़ी वाड़ी का इंतज़ाम कुछ ऐसे। फिर उन्होंने सतनाम ले रखा था मम्मी ने। फिर मेरी बहन ने और मैंने उनको फटाफट गिल्ले कपड़ों में ही जैसे उठाया। सतनाम उन्होंने किससे ले रखा था, मतलब वो भी क्या संत रामपाल जी के? संत रामपाल जी से ही ले रखा था जी उन्होंने नाम। जब मैंने ज्ञान समझा ना, उनको समझाया, बल्कि मेरे से पहले उन्होंने नाम ले लिया था, मैंने उनसे लेट लिया। उन्होंने सितंबर में ले लिया था और मैंने दिसंबर में लिया था जी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ जी, थोड़ी देर के बाद उनके माथे पे ना जैसे खून भी हल्का सा निकला। तो
मेरी बहन कहती भाई इनको मैंने किसी से पूछो, कह रहे थोड़ा चूना लगा दिया उसके, जैसे चूने में हल्दी डाल के गर्म करके। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में मेरी मम्मी पहचान नहीं रही थी, हमें आंखें तो खोली उसने। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में वो पहचानने लगी, हमने ऐसे उनके माथा मुथा रगड़ा, हाथ पैर थोड़े, मेरी बहन और मैंने। तो उसके बाद ना मेरी मम्मी ने कहा कि संत रामपाल जी मेरे पास बैठे थे और उनको हमने 1 रुपये की भी दवाई नहीं दी, नहीं तो हम क्या सोच रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गए सर। और वो छोटी सी चोट थी, वो भी 1-2 दिन में जो गोला सा पड़ जाता है सिर में गिरने के बाद, वो भी नहीं, तो उनको होश नहीं था। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी उम्र बढ़ा दी परमात्मा ने, क्योंकि संत रामपाल जी कहते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा की शरण में आके मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं ना, परमात्मा उनके जो कर्म के लेख को मिटा के ना अपनी स्टैंप लगा देता है, जो उम्र भी बढ़ा देता है परमात्मा। तो और एक बारी मेरे फादर गिर गए थे, खूनम खून हो गए थे, उनको चक्कर आ गए थे गर्मियों में। तो यूं ही मेरे दिमाग में आ गया, बस मैंने संत रामपाल जी की ज्योति का वो संकल्प लेके, मतलब ऐसे ही प्रार्थना गुरु जी से मन में लगा दिया परमात्मा, और वो भी बिल्कुल ठीक हो गए बिना किसी दवाई के जी। तो क्या मतलब आपने पहले जैसे ड्रिंक भी करते थे, या जो बियर वगैरह आप कह रहे थे कि पार्टी वगैरह में पी लेते थे, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अभी आप दोबारा वो बियर वगैरह पीते हैं या छोड़ दिया, क्या करते हैं आप? नहीं, अब तो मत सवाल ही पैदा नहीं होता जी, वो भी शौकिया तौर पे कभी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। अब तो दिल भी नहीं करता, मतलब अब कोई बीड़ी सिगरेट मेरी दुकान में मांगने भी आता है ना, मैं कह रहा, और कोई सामने दुकान के पीने भी लगता है, कोई कहीं से लाके, तो मैं कहता भाई यहाँ से जाओ। नहीं, ऐसा क्या कारण हुआ? जैसे पहले आप बता रहे हो कि भाई धन सतगुरु तेरा आसरा में जाते थे, वहाँ पर भी यही कहा जाता था कि शराब वगैरह नहीं पीनी या बियर नहीं पीनी। आपने वहाँ जब थे तो आपने इन चीज़ों का सेवन थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, पर संत रामपाल जी के पास जब आप आए, उनसे आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आप कह रहे हो कि अब आपका मन नहीं करता। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने भी मना किया लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, संत रामपाल जी ने आपको मना किया तो आपने इस बात को मान लिया? मतलब क्यों ऐसा बदलाव हुआ? ऐसा बदलाव इसलिए हुआ सर, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई इससे नाम खंड हो जाएगा, और ना, और फिर पूर्ण संत के शब्द में ताकत होती है। और संत रामपाल जी दीक्षा लेने के बाद तो वो तो कोई भी नशा, कोई भी बुराई आदमी नहीं कर सकता, डरता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि भाई मैं अगर ये करूँगा तो बहुत बुरा होगा। जैसे कबीर साहब की वाणी है, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। तो मतलब संत रामपाल जी की जो शब्द है उसमें एक्चुअल में शक्ति है, बाकी जो संत हैं उनके शब्द में शक्ति नहीं है। नहीं जी सर, पूर्ण जो संत होता है ना, पूर्ण सदगुरु तत्वदर्शी संत, उसके शब्द में ताकत होता है। एक्चुअली जो तत्वदर्शी संत होता है ना, वो खुद परमात्मा ही होता है, क्योंकि परमात्मा ही अपनी सही सही जानकारी बता सकता है। इसका मुझे ज्ञान होने से प्रमाणों के साथ, जो शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहता है भाई तू उसकी शरण में जा, वही तेरे को बताएंगे कि सही मार्ग, मोक्ष का मार्ग क्या है, ये मुझे भी नहीं पता। और कोई बात आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें या कुछ कहना चाहें? बस मैं तो सर क्या कहूँगा, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ दुनिया वालों से, भाई आप भी आओ, एक बारी संत रामपाल जी का ज्ञान समझो। यहाँ पे कोई मान बढ़ाई का चक्कर नहीं है। मैं सारे लोगों से, जितने भी धर्म गुरु हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भाई एक बारी संत रामपाल जी का ज्ञान समझो। ये शास्त्र अनुकूल साधना है, सबके लिए है, क्योंकि है तो वो भी हमारे भाई बहन है, उसी परमात्मा के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी। उस ज्ञान को समझे, ये बिल्कुल मोक्ष मार्ग है, और 100% जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे से, मतलब जरा जन्म और मरण से छुटकारा संत रामपाल जी की भक्ति से ही मिल सकता है, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत है और शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं जी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि भाई आपका नशा छूट गया, या बियर वगैरह जो थोड़ा बहुत भी पीते थे, हाँ जी। चलो आपका तो स्टार्टिंग मोड था, तो आप उस चीज़ को छोड़ पाए। मैं तो शौकिया तौर पे पी लेता था। हाँ, आप शौकिया तौर पे पीते थे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी लेवल पे इस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, उनको बहुत बुरी आदत पड़ चुकी होती है, बुरी लत हो चुकी होती है। तो उनके लिए क्या सिस्टम है? क्या संत रामपाल जी के पास ऐसा कुछ है जो वो लोग भी आपकी तरह इन चीज़ों से दूर हो सकें, या कुछ और है? मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, कितना भी कोई भी नशेड़ी हो, कोई भी हो, अगर वो संत रामपाल जी का ज्ञान समझ के मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो उनके वचन में शक्ति है, उनका जी नहीं करता। नहीं, मर्यादा तो यही है ना कि शराब नहीं पीनी, ठीक है, मर्यादा तो किसी और संत के पास भी हो सकती है ये कि भाई शराब नहीं पीनी, बट क्या होता है, मजबूरी हो जाती है, उनकी लत इतनी हो जाती है कि वो छोड़ नहीं पाते। तो अब संत रामपाल जी के पास अगर वो आता है तो क्या उसकी वो शराब का नशा या कोई भी किसी भी तरह का कोई नशा है तो वो छूट जाएगा, या मतलब उसको फिर मजबूरन यहाँ पर भी करते रहना पड़ेगा? नहीं सर, छूट जाएगा, क्योंकि जो संत रामपाल जी भक्ति देते हैं ना जी, नाम दीक्षा, वो शास्त्र अनुकूल साधना है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति है, शास्त्रों के अनुकूल मंत्र देते हैं जो प्रमाणित है।
उनसे लाभ होता है 100%। जैसे हम कोई डॉक्टर है सही दवाई देगा मरीज को, बिल्कुल चेकअप करके वो काम करेगी। अगर एक वैसे ही दे दिया तुक्के से कोई भी ले ले खा ले दवाई, तो वो क्या आराम करेगी। और फिर 100% लाभ मिलता है। और पूर्ण परमात्मा के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शब्द में ताकत होती है, तो छूट जाता है नशा। और यहाँ पे मैंने बहुत देखे कि एक बंदा था, एक डॉक्टर है, वो कहता है जी मैं अफीम खाता था, कॉलेज टाइम का बिगड़ा हुआ था, और आज वो इतना बड़ा भगत बना हुआ औरों को ज्ञान बताता है जी। तो ये देखिए दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, ये पहले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जो कि गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जी हैं, उनसे नाम दीक्षा लिए हुए थे। इन्होंने 20 साल उनकी भक्ति की। हालांकि संत रामपाल जी के शरण में ये लोग सिर्फ अभी 2 सालों से ही आए हुए हैं, बट जो इनका कहना है, इनके अनुसार इनका नशा छूट गया, इन्हें इनकी लाइफ में लाभ हुआ, इनकी मदर को लाभ हुआ, इनके फादर को भी जो है परेशानी थी उससे भी उनको निजात मिली। तो ये सब परेशानियों से इनको संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद लाभ हुआ। और इनका ये भी कहना है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी नशेड़ी है, बड़े से बड़ा नशेड़ी है, किसी भी तरह की लत में वो फंस चुका है, उसको भी संत रामपाल जी के पास आकर लाभ मिलेगा। और डेफिनेटली 100% इनका ये गारंटीड कहना है कि 100% उसका नशा छूट जाएगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई परेशानी है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद सर बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी सत साहिब।